अगर सरकारी जमीन पर है, अगर जमीन अवैध है तो फिर सरकार भी तो सरकार की जमीन हुई ना ये तो। इबादत गाह हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ हो। तोड़ दिया था तब भी इसको हटा दे सकता था, लेकिन एक मजार हटता है ये तो हमने आज तक नहीं सुना, ना किसी देश में ऐसा हुआ जो मजार जी। उठा के हटा देता। वो बोले थे पूरी जुग्गी हट जाएगी, ये दोनों हम नहीं छेड़ रहे हैं। बाबा बहुत पहले गुजर गए तो कब्र कब से है यहाँ पर? कब्र 50 साल से बाबा बहुत पहले गुजर गए। तो हम अगरबत्ती जलाना ये सब जलाना तो गलत माना इसे जाता है। इनसे दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ इनसे दुआ मांगना सही है या डायरेक्ट अल्लाह से मांगना सही है? अल्लाह से ही मांगते हैं, किंतु इनकी सुपारिश ये दुआ अगर उनको कर देंगे तो वो बहुत जल्दी सुनता है, क्योंकि उनकी नेक बंदे हैं लोग। अल्लाह से मांगो डायरेक्ट, मजार की क्या जरूरत है? हम अपने आप को जो है इनको ज्यादा पहुंच वाला समझते हैं। नमाज वगैरह सब पढ़ते हैं आप लोग? नमाज पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं, अभी तो 3-4 दिन से ना नहा पा रहा हूँ ना कुछ। इस्लाम में कहा जाता है कि मजार वगैरह को नहीं पूजना चाहिए, ये सब हराम है, सही बात है क्या? हाँ? अल्लाह वाली, लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि हाँ, उनसे मांगने से वो मांग के फिर अल्लाह से दे इस्लाम में कहा जाता है कि अल्लाह से मांगो, किसी के थ्रू थोड़ी ना मांगा जाता। अल्लाह से मांगो, लेकिन उनकी चाहने वाला नेक ये इनको माना जाता है। आप लोग मदरसे में कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के बिहार में कहाँ? गंगापुर। तो क्या तुम्हारे सामने में तोड़ा गया था ये? हाँ। अच्छा। और दिल्ली में कोई झुग्गी झुबरी नहीं है, ये तो झुग्गी झुबरी थोड़ी है, ये तो दरगाह है पीर बाबा का, आज से 50 साल पहले ही। एक अल्लाह के वली का रोजा भर देगा, ये तो बहुत ही जुल्म है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अल्लाह ऐसा ना करे, और ऐसा होगा तो अल्लाह की यहाँ पे झुग्गिया था, ठीक है। जब वो झुग्गी तोड़ दिया तो ये दरगाह अरे मस्जिद ही रह गया। तब से हम लोग यही रहता हूँ, मेरी मुसलमानी तक गया हुआ, मेरी शादी किया हुआ, बच्चा है, बच्चा गुजर गया, बीबी गुजर गया। मेरा नाम रागिब है और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। दिल्ली के अंदर बुलडोज़र कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। पहले झुग्गियों पर बुलडोज़र चल रहा था, इस वक्त हम लोग ग्रेटर कैलाश में हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश में, और यहाँ पर एक मज़ार के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया है। 16 तारीख की ये घटना है और आप देख सकते हैं कि कब्र जो है वो अभी भी यहीं पर है, और हज़रत ग़ुलाम अली शाह, कुर्बान अली शाह का ये मज़ार हुआ करता था। और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर 16 तारीख को बुलडोज़र चलाया है, सारा मलबा अभी भी रोड पर वैसा ही जस का तस पड़ा हुआ है। और मज़ार मैं आपको बता दूं कि मज़ार वहाँ से लेकर के यहाँ तक में मज़ार हुआ करता था, जिसको अवैध बता करके तोड़ दिया गया है। हाल ही में 16 तारीख से ठीक 1 से 2 दिन पहले ही यहाँ पर परवेश वर्मा जी आए थे। यहाँ पर का कचरा साफ़ कराने के लिए स्थानीय लोगों ने बोला कि कचरा साफ़ करते करते बुलडोज़र जो है अचानक मज़ार की तरफ घूमा और बुलडोज़र मज़ार के ऊपर चढ़ा दिया गया। हालांकि कब्र आप देखेंगे तो अभी भी वैसी की वैसी ही है, पर इस जगह को जो है वो अवैध बता करके तोड़ दिया गया। 50 साल पुरानी ये दरगाह थी। तो ये घटना जो हुआ तो कोई जानकारी दिया गया था इसको लेकर के? नहीं, जानकारी तो कुछ नहीं जी। हाँ, बगल में एक जुग्गी थी, लोग रहते थे, तो बोले कि भाई इसको हटाना है, तो लोग राजी हो गए थे, सामान वामान इधर उधर वो कर दिए थे। तो वो जब ख़त्म हो गया तो इसको तोड़ दिए। 50 साल पुरानी थी ये? हाँ, 50 साल लोग बोलते हैं। जब ये बस्तियाँ होती थी तभी ये जी। बनाए थे। तब यहाँ पे पक्के मकान नहीं हुआ करते थे? जुग्गियाँ थी। झुग्गियाँ? हाँ, वो तो ये टूटा है तो इनको मिला भी है। जी हाँ, खादर वदर में जी। बहुत से लोग। तो ये दरगाह का कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं था और इसको तोड़ दिया गया? नहीं, नोटिस तो नहीं दिए। नोटिस वगैरह नहीं, नोटिस कोई नोटिस नहीं। हमारा पूरा साफ करते करते बुलडोज़र हाँ हाँ इधर चल गया। हाँ। कितने लोग आते थे पर डे दरगाह पे? अरे दरगाह पे 10-20 आदमी, कलकत्ता से वही बाबा जो जुड़े हुए थे ना, वही लोग आते थे। अब जैसे ये बोर्ड लगा हुआ, छड़ी यहीं से जाती थी। अच्छा, ये बोर्ड लगा हुआ है ना, क्या होती है छड़ी? छड़ी यहाँ से मतलब जुट के सारे पैदल जाते हैं। अच्छा, अजमेर जाते हैं पैदल? ये लोग ज़्यादा रहते आप लोग जाते हैं? हम लोग तो इस दरगाह पे सिर्फ मुसलमान आते थे या हिंदू भी आते थे? सब आते थे, हिंदू भी आते भी, थे? हाँ, या झाड़पू को करवाने हिंदू ज़्यादा आते थे। और इनकी फजल करम से उनकी सबको सपा मिलता था। और ये जो विकलांग रहता है कि और उनके भाई रहता है, इन लोग बकरी पालता था, इनकी दूध से भी बहुत आदमियों को फ़ायदा मिलता था। लेकिन ये नहीं टूटना चाहिए था दरगाह। उनकी झुग्गी तोड़ दिया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दरगाह तोड़ दिया, ये हमारे लिए बहुत ही दुखित बात है। हम तो सरकार से इतना निवेदन करते हैं जो इसको ना भरे, दरगाह को ऐसे रहने दे और इनके लिए सरकार कुछ करे।
कोई नोटिस वगैरह मिला था? कोई हमें नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अचानक हम लोग को बोला जो ऊपर के झुग्गी तोड़ेंगे, तुम लोग हटो। तो हम लोग साइड हो गया, तो इतने में झुग्गी तोड़ते तोड़ते आस्थाना दरगाह भी तोड़ने लगा। विरोध भी किया था क्या आप लोगों ने इसका? जी हम लोग विरोध नहीं किया। हम लोगों ने जब बोले तो उन्होंने कहा जी इधर झुग्गी तो तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें नाला का काम है। जी। तो इसलिए हम बोले ठीक है। अचानक से ये बात बोले, हमने नोटिस वगैरह किए से पूछे कि अब ये सब कागज़ हमें तो सब पढ़ना लिखना आता नहीं जो हम ये बोलेंगे। तो हमारे को बोला तुम्हारे को जो भाई ये टूटेगा। हमारे को अचानक बोला टूटेगा। हम बोले तो इतना सामान उमान रखा हो हम लोग कैसे निकालेंगे। बोला जो निकाल सकते निकाल लो और नहीं तो ये टूटेगा ये क्योंकि नाला सफाई होगा। ठीक है भाई, हमने वो तोड़ दिया जो हो सका। हमने टुक टाक सामान निकाले, बाकी तो सब ऐसे दब गया, तोड़ दिया। हमने सोचा चलो आस्थाना को तोड़ेगा नहीं बोला है, चलो इसमें रख देते। तो सामान नीचे ले जाकर हमने रखा। चलो हम आस्थाना की बाबा यहाँ खिदमत करते हैं क्योंकि हम लोग पैदल छड़ी में जाते हैं यहाँ से अजमेर बाबा फक्कर सलवार तक आना जाना करते हैं। यहीं पर हम यहीं से ना आराम करके खाना पीना करके हम यहाँ से हम लोग इकट्ठा होकर निकालते हैं सब। लेकिन यही हमारा मेन मंजिल था जो यहाँ से हम अपना मंजिल तक पहुँचते हैं पैदल सफ़र करके। वही जगह में हम लोग के साथ ऐसे किया जो मज़ार बाबा के थे। हम लोग यहीं पर रुकना, खाना पीना, खाना बनाना सब बाबा के आस्थाना पे करते थे। लेकिन ये आस्थाना को धोखे से तोड़ दिया। पहले बोला क्या इधर नहीं टूटेगा, तो हम लोगों ने सामान वामान नीचे ला के रखा। चलो इधर नाले का काम होगा, आस्थाना तो सही रहेगा, चलो हम आस्थाना की तरफ सहारा ले लेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इधर तो तोड़ा अचानक इधर से भी हमला कर दिया। तो हम लोग का अपना सामान भी नहीं बचा पाए। हम दरगाह में रहते सब ऐसे तोड़ पार के दबा दिए सब, और नाली में इधर दब गया है और कुछ सामान ऐसे रह गया। 2000 से पहले यहाँ पे झुग्गिया था। जब वो झुग्गी तोड़ दिया तो ये दरगाह अरे मस्जिद ही रह गया। तब से हम लोग यही रहता हूँ। मेरी मुसलमानी तक गया हुआ, मेरी शादी हुआ, बच्चा गुजर गया, बीबी गुजर गया, लेकिन अभी यही रह रहा हूँ। हम बाबा लोग हूँ। हम लोग को तो इतना सरकार को देखना चाहिए जो हम लोग तो किसी की कुछ खाना ना मांगते ना पीना मांगते। बाबा लोग हर साल यहाँ से यात्रा करता है, ये बहुत कितने गलत। लोग यहाँ से यात्रा करते हैं अजमेर के हम लिए? रोज की जो हर साल में 100 बंदा से ऊपर ही जाती है। थाने से ही परमिशन लेके आते हैं हम लोग, और थाने से परमिशन देने के बाद ही हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो ये जो मलबा है सारा, ये जो दरगाह का है, ये सारा मलबा नहीं दरगाह का नहीं, वो उधर कौन सी नेता उता का घर। ये मलबा बाहर से आया है। बाकी ये तो कबर तो वैसा ही है अभी भी। कबर गंदा, ऊपर सारे मलबा बल्बा गिर गया था, टूट भी गया था। हम लोग फिर साफ किया हूँ, साफ करके बत्ती बुत्ती जलाता हूँ। क्यों ये तो आज से नहीं, हमारा बाप दादा भी किया, अब हम लोग भी कर रहे थे। चिराग बत्ती तो हम हमेशा जलाते, चाहे दरगाह तोड़ दे कुछ भी करे, हमें तो चिराग बत्ती जलाने उनकी नाम पे। जो बड़े बुजुर्ग उनकी हम सेवा करते थे, आज भी सेवा करते, और आगे मरते दम तक सेवा करते रहेंगे। जी खिड़की थी जी जो हिंदू लोग भी जो ये ठेला वाला चलाते हैं ना, वो 1-2 रुपया 4 रुपया वहाँ रख के खिड़की से दर्शन करके चले जाते। ये हमेशा हुआ, ऐसी बात नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं। जिसका अन्य दरगाह पे तो हिंदू मुसलमान दोनों जाते हैं ना। वो बिल्कुल आते थे। ऐसा कर रहा है जो भर देगा, अगर भर देगा तो एक अल्लाह के वली का रोजा भर देगा, ये तो बहुत ही जुल्म है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अल्लाह ऐसा ना करे, और ऐसा होगा तो अल्लाह की तोड़ दो। और अगर सरकारी जमीन पर है, अगर जमीन अवैध है तो फिर सरकार भी तो सरकार की जमीन हुई ना ये तो। इबादत गाह हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ हो। तोड़ दिया था तब भी इसको हटा दे सकता था, लेकिन एक मजार हटता है ये तो हमने आज तक नहीं सुना। ना किसी देश में ऐसा हुआ जो मजार उठा के हटा देता। वो बोले थे पूरी जुग्गी हट जाएगी, ये दोनों हम नहीं छेड़ रहे हैं। जब जुग्गी उग्गी टूटी थी उसी समय हुआ था। टूटना रहता तो तभी टूट जाता। ये भी ये लोग अभी ये काम नहीं होने दे रहा है। सदियों से वो लोग बोलते हुए आया ये 2 चीज़ रहेगा, ये मस्जिद और ये दरगाह, ये 2 चीज़ रहेगा, बाकी सब सफाई कर दिया। लेकिन ये 2 चीज़ रहेगा। लेकिन ये लोग अचानक आके ना नोटिस दिखाया ना कुछ, मिलिट्री उल्टी सब बढ़ गया और ये अपना तोड़ तार के चले गया। तोड़ने की बात हुआ था ये, और हमारा आस्थाना को भी तोड़ के चले गया। जी आप लोग मदरसे में कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के बिहार में कहाँ? गंगापुर।
तो क्या तुम्हारे सामने में तोड़ा गया था ये? हाँ अच्छा, बुलडोजर से। तो तुम लोग भी जाते थे क्या इसके मज़ार में? नहीं हाँ। नहीं एक बात बताइए, इस्लाम में कहा जाता है कि मज़ार वगैरह को नहीं पूजना चाहिए, ये सब हराम है, सही बात है क्या? हाँ, अल्लाह वली, लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि हाँ, उनसे मांगने से वो मांग के फिर अल्लाह से तो दे इस्लाम में कहा जाता है कि अल्लाह से मांगो, किसी के थ्रू थोड़ी ना मांगा जाता। अल्लाह से मांगो, लेकिन उनकी चाहने वाला नेक ये इनको माना जाता है कि इनकी नेक कोई अच्छा काम कर रखा है जो आज इनकी जगह में है। तो हम अगरबत्ती जलाना, ये सब जलाना तो गलत माना जाता है। इनसे दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ मांगना सही है या डायरेक्ट अल्लाह से मांगना सही है? अल्लाह से ही मांगते हैं, किंतु इनकी सुपारिश ये दुआ अगर उनको कर देंगे तो वो बहुत जल्दी सुनता है, क्योंकि उनकी नेक बंदे हैं लोग। अब समझे? हाँ जी, तो अल्लाह ने तो फिर अल्लाह से मांगो डायरेक्ट, मजार की क्या ज़रूरत है? हम अपने आप को जो है इनको ज़्यादा पहुँच वाला समझते हैं। नमाज वगैरह सब पढ़ते हैं आप लोग? नमाज पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं। अभी तो 3-4 दिन से ना नहा पा रहा हूँ ना कुछ। कभी मस्जिद से नहा लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं आप लोग? जी पढ़ता हूँ कभी कदर, बाकी क्या हम ये फकीरी लाइन में हम तो बाबा लोग के संग में ये चल नमाज नहीं पढ़ते हैं? नमाज पढ़ लेता हूँ जहाँ जैसे मौका मिल गया। मस्जिद के बगैर मस्जिद तो सामने में पढ़ लेते हैं नमाज। हाँ बिल्कुल पढ़ लेते। हाँ, यहीं पर मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना चाहिए ना। सर नमाज भी होती थी अंदर, इसके अंदर होती थी, भीड़ हो जाती थी। भीड़ होती है। जुमा इस्लाम में कितने टाइम का नमाज पढ़ते हैं? 5 5 वक्त का पढ़ते हैं नमाज? जी हाँ, जब सब जाते हैं मंदिर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो मस्जिद के इमाम अलग हुए हैं, मस्जिद के इमाम अलग हुए ना। अब वो जो बैठे हैं वो मदरसा के उनके खादिम हैं। बाबा लोग खादे में ये दरगाह अगरबत्ती जो कि हाँ जी नमाज जब होती है ना जी। तो आवाज़ जाती है, वो लाउडर होता है ना, आवाज़ जाती है। जगह रहता नहीं, धूप रहती है तो जगह पाते हैं लोग 10-20 जुमे में गए? हाँ जुमे में। जी। और वैसे टाइम हो जाता है, बहुत से लोग उठ के नहीं जाते हैं, अपना खड़े हो जाते हैं, उसी जगह फारिग हो लेते हैं पढ़ के। वो बात करेंगे हम लोगों से। बुलाओ भाई। गले का आवाज फट गया। एक बार दिखा तो ठीक है, चलिए दिखा देते हैं एक बार। तो खादिम साहब यही हैं जो मज़ार की देख रेख करते थे यहाँ पर। तो ये कितने साल से थे यहाँ पे? और ये खादिम साहब कब से थे यहाँ पे? हम लोग छोटे से देख रहे हैं इनको। आप कब से थे यहाँ पे? 50 साल से। हाँ जी। तो अभी यहाँ पे पड़े हुए हो आप? अभी ये तोड़ दिया, कोई नोटिस दिया ही नहीं, कुछ नहीं है। इधर एक बिकनंग का मेरा बहन का घर था। हाँ। मैंने अफसर को पूछा जब भैया हम लोग कहाँ जाऊँगा, तो बोला तुम लोग जिधर मर्जी जाओ, लेकिन ये जुग्गी तोड़ेगा। तो मैं बोला ये तो दरगाह है। बोलते ये दरगाह तोड़ेगा नहीं, ये तोड़ेगा। बाद में मेरा आधा सामान तो लूटपाट कर ले गया, आधा वो समझ लो गुदरी बुदरी रह गया। और इसको माना किया था, बाद में इसको समझ पकड़ लिया, इसको तोड़ दिया। तो दिल्ली में कोई झुग्गी झुबरी नहीं है, ये तो झुग्गी झुबरी थोड़ी है ये तो दरगाह है पीर बाबा का। आज से 50 साल पहले बहुत आदमी जानता है, ऐसा नहीं है ये नहीं जानता है। छरी जाता है इधर से अजमेर पायदल, हम लोग कोलकाता से आता है इधर एक खट्टा होकर, इसके बाद में पायदल निकलता है। यह हमारा काम था। आज मेरा गुरु का जो है कुर्बान साहब, उसका ये काम था। कुछ बोल करके तोड़ा या डायरेक्ट तोड़ दिया? बस कोई बोला ही नहीं, कुछ नहीं है। हाँ। उल्टा नोटिस मांगा, हाँ। खारा सामने हुआ, फौजी ले आया, कम तो कम 30-35 फौजी ले आया, पुलिस ले आया। अब लेबर तो है ही। अरे हम लोग क्या मारा झगड़ा लड़ाई थोड़ी करना चाहता हूँ। बाद में तोड़ तार कर चले गया। हम लोग को डांटा फाटा पुलिस, तुम लोग हट जाओ। तो हमने समझ लो कोई झगड़ा वगैरह किया नहीं, एक साइड हो गया। जब मानता नहीं है तो क्या करो। कबर ऐसा ही रहेगा या उसको भी बराबर कर दिया जाएगा? अभी तो ये फला लो, जब ऊपर मट्टी डाला, अभी ये गड्ढे को भर देगा। ये लोग का अपना जुलूम, बीजेपी का सीधा ही से उसका पावर है, और कोई किसी का पावर है नहीं है इधर। ये माने कानून दूसरा टाइप का हो गया। अभी ऐसा कोई है नहीं है जो हम लोग का गरीब को कोई मोहब्बत करे। और प्रेसिडेंट तो होता गरीब का माँ बाप,
अभी देख रहा हूँ माँ बाप ही अपना बेटा का छात ले लिया तो माँ बाप कहाँ से होते। आप कितने साल से थे यहाँ पे? मैं 50 साल हो गया। 50 साल। हाँ। 50 साल पहले ही जो थे वो उनकी डेथ हुई थी यहाँ पे। हाँ, नहीं ये गुजारा हुआ 786 में लगा कर इसके बाद में हमारा 786। तो बाबा तो बहुत पहले गुजरा। हमारे बाबा जो बहुत गरीब पहले गुजर गए, तो कब्र कब से है यहाँ पर? कब्र कब्र तो 50 बहुत साल से, जब- बाबा हाँ, बहुत पहले गुजर तो गए। उसी टाइम से है, लेकिन हमारा जो ये निजाम अभी चलाते थे वो बाबा कुर्बान बाबा के बाद वो गुजर गए 786 में। तो गरीब बाबा था उनके नाम। उनकी खिदमत फिर जो इससे दोबारा- पहले, आपसे पहले जो खादिम जिसको कहा जाता है वो गुजर गए 50 साल पहले। कब्र कितना साल पुराना, हम ये जानना चाह रहे हैं। कब्र तो बाबा कम से कम आपके हमने सुना हो जो 7 दिन का बाद ही बाबा पर्दा हुआ था, जो देश आज़ादी हुआ हाँ, उसका बाद ही बाबा पर्दा हुआ था। उसके बाद बाबा का डेथ हुआ था, हाँ बाबा देश पर्दा, आज़ाद जब हुआ था। जी जी, उनके बाद ही उसके बाद से यहाँ पे है। और अल्लाह के फजल करम से खिदमत कोई ना कोई कर ही रहा था, अब तलक था। लेकिन अभी ये जो हमारी सरकार अब क्या सोच के तोड़ दिया ये, हम तो नोटिस ना मिला ना कुछ मिला। हमें कुछ होता तो हम कहाँ जाएंगे। अभी देखिए 2-4 बकरी भी पालता हूँ, इन लोग को लेके कहीं जाने का हमें जगह भी नहीं है। अगर थोड़ा सा हमें कहीं एक झुग्गी भी डालने या कुछ भी डालने एक जगह दे देता, हम इनको लेके विकलांग को लेके वहाँ रह ले। अरे खाला वो जो नहा रहा है, अच्छा, वो ऊपर उसके घर घर। हाँ ये कितना टाइम से रह रहे हैं? साढ़े 50 साल से वो रहने तो भाई बहन दोनों साथ में रह रहे हैं।